नमस्कार, जेके भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गुलजान वर्मा। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की ओर। एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम गांधरबल के गगनगीर आतंकी हमला के घटनास्थल पर पहुंची। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं सरकार को भरोसा दिलाता हूं कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा, गांधरबल आतंकी हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला। कल रात की घटना के बाद मध्य कश्मीर के गांधरबल जिला में सुरक्षा हाई अलर्ट पर। अब खबरें विस्तार के साथ। एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम गांधरबल के गगनगीर आतंकी हमले के घटनास्थल पर पहुंची। एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम यहां पहुंची। गांधरबल आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, शुरुआती जांच के मुताबिक 2 लोग अपना चेहरा छिपाकर सुरंग बनाने वाली कंपनी के मेस में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग की। लोगों की जान चली गई, उसमें 4 लोग घायल हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। सरकार पार्थिव शरीर उनके घर भेजने का इंतजाम कर रही है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों से भी मुलाकात की जो जम्मू के रहने वाले थे। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जम्मू कश्मीर के डीएफपी, एडिशनल डीजीपी कानूनी व्यवस्था आईजी कश्मीर कल घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं सरकार को भरोसा दिलाता हूँ कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो अभी तक जांच में पता चला है कि 2 लोग मुंह छिपा करके और जो संभावित रूप से समझ में आया है कि वो दोनों एफटी थे, आए और उन एप्को नाम की एक कंपनी है जो जटमोर टनल बना रही है, उसके मेस में घुसे और इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की, जिसमें 7 लोगों की दुखद मौत हुई है। 4 लोग घायल हैं। भगवान की कृपा से वो चारों स्वस्थ हैं। एक की सर्जरी रात को ही हो गई थी। मैं सुबह अस्पताल गया था, स्किम्स उनको देख करके आया हूं। शवों को मुकम्मल उनके घरों तक पहुंचाने का प्रबंध प्रशासन कर रहा है। जम्मू में एक लड़का था जिसकी मौत हुई है, मैं अभी उसके घर से भी आया हूं, उसके पिता से, उसकी पत्नी से मिल करके। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम है। कल जम्मू कश्मीर के डीजीपी, एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर, आईजी कश्मीर, सारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए थे। डीआईजी श्रीनगर घटना की जांच कर रहे हैं और मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश को भरोसा देना चाहता हूं कि जो भी गुनाहगार हैं उन्हें कठोरतम दंड सुरक्षा बल जरूर देंगे। गांधरबल आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जहां तक परिवार के सदस्यों का सवाल है, कंपनी ने उन्हें वित्तीय सहायता दी है। गृह सचिव अन्य प्रावधानों पर विचार कर रहा है। जहां तक परिजनों का सवाल है, तो जो कंपनी काम कर रही थी उसने भी उनकी आर्थिक सहायता की है। एसआरई में जो प्रोविजंस हैं वो भी होम सेक्रेटरी हमारे उसको प्रोसेस कर रहे हैं और एसआरओ 43 के अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनको सरकारी नौकरी देने का जो प्रोविजन है उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। ये बात सच है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, जीवन का कोई मोल नहीं है, लेकिन प्रशासन अपनी संवेदना, अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है उन परिजनों के साथ जिन्होंने किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपनी बहन खोई है। गांधरबल आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम इस हमले की जितनी निंदा करें, इसके खिलाफ जितना भी बोले, ये काफी नहीं। निर्दोष लोगों के खिलाफ हिंसा का ये प्रयोग
कैसे उचित है। उन्होंने कहा कि इससे क्या हासिल होगा, हम पिछले 35 सालों से ये देख रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को जो भी मिलेगा वह शांतिपूर्ण माहौल में मिलेगा और इस हमले के पीछे वजह ये है कि वह ये दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं है। अब प्रशासन, खासकर पुलिस और सुरक्षा बलों को अपना अलर्ट लेवल और भी ज्यादा बनाए रखना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह के हमले ना हो। इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितना इसके खिलाफ बोला जाए कम है। बेगुनाहों के खिलाफ इस तरह तशद्दुद का इस्तेमाल ये कहाँ से जायज़ है और इससे हासिल क्या होगा। पिछले 35 साल से तो हम ये देखते आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। जो जम्मू कश्मीर के लिए मिलेगा वो पुरअमन एक माहौल में मिलेगा और जाहिर सी बात है इस हमले के पीछे वजह यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी पूरी तरह से साजगार नहीं हैं। अब इंतज़ामिया को, खासकर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज़्यादा जो है अपना अलर्ट लेवल जो है उसको मेंटेन करना होगा और ये देखना होगा कि इस तरह के हमले ना हों। हमने इस तरह का हमला खासकर एक बड़े प्रोजेक्ट पे बहुत सालों के बाद कश्मीर में देखा। इससे पहले शायद अगर मुझे याद है तो इरकॉन के एक कैंप पे जब रेलवे टनल का प्रोजेक्ट चल रहा था उस दौरान हमला हुआ, तो तब के बाद ये पहली बार है। मैंने आज सुबह भी डीजी साहब से बात की और कहा कि उनको मशवरा देना चाहिए तमाम उन बड़े प्रोजेक्ट्स को कि वो सिक्योरिटी लाइटली ना लें, जितना वो खुद कर सकते हैं वो करें और उसके बाद जो गैप्स हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को फिल करने होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये हमला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। अप्रवासी, गरीब मजदूर और एक डॉक्टर ने अपनी जान गंवा दी है। इस आतंकी हमले से किसी को क्या मिलेगा। उन्होंने पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पाकिस्तान बना पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम दुखों से आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के नेतृत्व को बताना चाहता हूं कि अगर वह भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं तो उन्हें ये खत्म करना होगा। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि अगर वह 75 साल तक पाकिस्तान नहीं बना पाए तो अब ये कैसे संभव होगा। आतंकवाद को खत्म करने का समय आ गया है, अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर होंगे। उन्होंने कहा कि अगर वह हमारे निर्दोष लोगों को मारेंगे तो बातचीत कैसे होगी। बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया। क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबत से निकलना चाहते हैं, हम यहाँ की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा।
सर आपको लगता है कि जो कल का अटैक है उसका इम्पैक्ट टूरिज्म भी पड़ सकता है, क्योंकि देखिए वो हम सब पे पड़ेगा, टूरिज्म तो छोड़ दीजिए, हम लोगों पे पड़ेगा, हम गरीबों पे पड़ेगा। हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अगर यही चलता रहा है? वक्त आ गया कि इनको बंद करना चाहिए ये, नहीं तो जो इसके असरात बाद में होंगे वो बहुत सख्त होंगे, फिर कुछ नहीं रहेगा। तो आपको लगता है कि इंडिया को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए मैं नहीं जानता इंडिया को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो तो मरकज खुद जानता है, यह मरकज का मामला है। लेकिन एक सेटबैक है। मगर हम लोगों को सबको मुसीबत है, हम लोग कई सालों से ये देख रहे हैं, 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ। मैं बार बार उनसे कहता था मत करो ये, इससे कोई आगे नहीं चलेंगे हम। मैं पता नहीं उनकी अकल कैसी है, क्या हो गया उनको। बात चल रही थी कि आपस में बातचीत होनी चाहिए। बातचीत कैसे होगी? आप हमारे बेगुनाहों को मार डालें और फिर कहें बातचीत करो। गांदरबल आतंकी हमले में मारे गए डॉक्टर के परिवार और दोस्त बड़गाम स्थित उनके घर पर एकत्रित हुए। 20 अक्टूबर रविवार को गांदरबल जिले के गगनगीर एक निर्माण स्थल में आतंकियों द्वारा की गई गोलीबारी में एक डॉक्टर और 6 निर्माण श्रमिकों की मौत हो गई थी। वहीं कल रात की घटना के बाद मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर इलाके में गगनगीर जंगलों के आसपास सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। गगनगीर आतंकी हमले में मारे गए शीश भूषण अबरोल के पिता जगदीश राज अबरोल ने कहा, शीश भूषण अबरोल से उनकी पत्नी ने शाम 6 बजे फोन पर बात करवाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया। वह एक डिजाइनर थे। उन्होंने कहा कि हम सुबह उनके निधन की सूचना मिली। वह पिछले 5-6 सालों से कंपनी में काम कर रहे थे। तो फोन किया नहीं, फोन नहीं उठाया। मतलब जब चांद निकला तो उस टाइम फोन नहीं उठाया। काफी देर तक कॉल करते रहे? हाँ काफी देर तक। उन्होंने क्या बोला? कुछ नहीं, मतलब किस वाइफ ने कुछ बोला आपको कि फोन नहीं उठा रहे हैं? ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला। हाँ वाइफ ने तो बोला फोन नहीं उठा रहे, तो उसी ने तो श्योर किया। अच्छा, फिर आपने किया किसी को फोन? हाँ जी, वहाँ कोशिश की फोन करने की? हाँ अच्छा, बहुत बार। कंपनी में किसी का नंबर था, आपने उस पर कॉल किया? नहीं, अच्छा अच्छा, उसी का नंबर था, उसी पर कॉल किया। तो क्या क्या करते थे ये वहाँ पे? डिजाइनर थे। अच्छा, डिजाइनर। अच्छा अच्छा, तो आपको किसने बताया अब ऐसा हुआ है वहाँ? हाँ जी, किसने बताया वहाँ पे हुआ है? सवेरे पता लगा हमें ऐसे ऐसे हो गया। उधर से दिल्ली से ही, दिल्ली में उनका साला है, उसने बताया, भाई ने भी बताया, उसके भाई ने, मेरे भाई ने नहीं, उसके भाई ने, भाई ऐसे ऐसे हो गया। वहीं भाजपा नेता रविंदर रैना ने भी कहा कि कायर पाकिस्तान आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को अशांत कर दिया है। रात के अंधेरे में छिपकर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के सोनमर्ग इलाके में सुरंग में काम कर रहे मजदूरों पर गोली चलाई और इस गोलीबारी में कई मजदूरों और कारीगरों ने अपनी जान गंवाई। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुखद, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी पाकिस्तान की हर कोशिश और आतंकवाद की हर कोशिश को नाकाम किया है। भविष्य में भी हम मिलकर पाकिस्तान और आतंकवादियों की हर साजिश और कोशिश को नाकाम करेंगे। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। रात के अंधेरे में छिपकर कायरों की भांति इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के सोनमर्ग क्षेत्र में जो मजदूर वहां टनल के कार्य में लगे थे, उन पर
निर्मम गोलीबारी की और इस गोलीबारी में, इस आतंकी हमले में बहुत सारे मजदूर, कारीगर लोग, उनकी जान चली गई। ये बहुत ही दुखद, बहुत ही दिलदोज ये घटना कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर क्षेत्र में पेश आया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली में खलल डालने की जो बार बार कोशिश होती है, हर षड्यंत्र को, हर कोशिश को हमारे सेना, हमारी पुलिस के जवानों ने पहले भी विफल किया है। आगे भी पाकिस्तान की हर साजिश और हर आतंकी घटना को विफल करेंगे। कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग में निर्दोष मजदूरों की, कारीगरों की जो हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है, ये मानवता का कत्ल किया गया है, इंसानियत को तार तार किया गया है। निहत्थे और बेकसूर कारीगरों को, मजदूरों को निशाना बनाकर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मानवता का कत्ल किया है, जिसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। सेना तथा पुलिस ने पूरे सोनमर्ग क्षेत्र के घने जंगलों में कॉर्डन किया है। रात से ही सर्च ऑपरेशन इस सारे क्षेत्र में शुरू किया गया है। मुझे विश्वास है कि जिन्होंने ये जघन्य अपराध, ये पाप कश्मीर के सोनमर्ग में किया है, उनको जल्द उनके पापों की और गुनाहों की सजा मिलेगी। पाकिस्तान कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली में खलल डालने की जो कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की हर कोशिश को, आतंकवादियों की हर कोशिश को हमने पहले भी विफल किया है। आगे भी पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश और कोशिश को हम मिलकर विफल करेंगे। गगनगीर आतंकी हमले पर पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता कविंदर गुप्ता ने कहा, ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का कायराना रूप है। लोग आजीविका कमाने के लिए दूसरे राज्य से आते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव अच्छे से हुए और अच्छा माहौल बना, वह यहाँ के माहौल प्रभावित करना चाहते हैं। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फिर से शुरू कर दिया है। 2-3 दिन में ये दूसरी घटना है। नई रणनीति बनाने की जरूरत है। सुरक्षा बल अपना अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें जल्द ही बेअसर कर दिया जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर के देखें तो पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है, उसको एक कायरता पूर्ण रूप है। इस प्रकार से लोग जो रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों से आते हैं, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जहां पे वो काम करते हैं, तो इसमें उन पर गोलीबारी करके निहत्थे मजदूरों को मारना कहाँ की सियानत है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान अभी भी लगा हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर में ठीक प्रकार से इलेक्शन हो गए, अच्छा माहौल वहां पर बना, वो यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहता है। और ये दुखद घटना है। और जो अब किस प्रदेश से थे, कहाँ से थे, ये तो दूसरी बात है, लेकिन जो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं, उन पर इस प्रकार से करना गलत है। सर, काफी ज्यादा तादाद में जो कह रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ज्यादा लोग इसमें जो है हताहत हुए हैं, तो किस तरह देखते हैं? प्लान्ड अटैक था? बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि यहाँ लोग, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, लोग ज्यादा इकट्ठे हुए होंगे, तो उन्होंने तो खबर बनानी होती है, लेकिन जिनके घर के लोग चले जाते हैं, जिनके अपने छीने जाते हैं, वो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। ये दिखाना चाहते थे कि हमने जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद को शुरू किया है, और वाकई में 2 दिनों में या 3 दिनों में ये दूसरी घटना हो गई है। इस पर एक नई रणनीति तैयार करने की जरूरत है।
सुरक्षा बल अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो पहले से वातावरण बहुत अच्छा हुआ है, शांति व्यवस्था बनी है। मुझे लगता है जल्द ही इनको मार गिराएंगे और छोड़ेंगे नहीं, और आइंदा इस प्रकार से भी कोई घटना नहीं होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए फॉलो करें जेके वैली न्यूज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार। ब्रांड, दुकान या बिजनेस को अब ले जाएं एक कदम आगे। एडवर्टाइज करें जेके वायरल न्यूज के साथ और बढ़ाएं अपने बिजनेस को। अभी कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर या डायल करें 9858805270।